सरस्वती देव्य नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय जगन्नाथ। समस्त को मोर प्रणाम। आज आम एसएसबी टीजीटी पेडागोजी सीरीज पार्ट 6 रे पहुँची। सिलेक्टिव क्वेश्चन आम डिस्कसन कर जोटा कि आज अच्छी कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव असेसमेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू 25 आम डिस्कसन करवा। आसतु देखा क्वेश्चन कौन अच्छी देखा। फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी पूर्वर पांचटी पार्ट डिस्कसन कर सारी जो मैंने आप देखी ना निश्चित भाव देखीदे। पार्ट 5 माने प्ले लिस्ट भी अच्छी मैंने देखीदे। आज आम पार्ट 6 डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कौन ना ग्रेडिंग सिस्टम प्राइमरली एम्स टू ग्रेडिंग सिस्टम रो एम कौन है प्राइमरली एम्स कौन। ऑप्शन ए कौन कौन रैंक स्टूडेंट। ऑप्शन बी कौन कौन रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस। ऑप्शन सी कौन कौन ना इंक्रीज कंपटीशन। ऑप्शन डी कौन कौन एलिमिनेट असेसमेंट। तो ये चारोटी ऑप्शन कोटा कौन प्राइमरली एम है माने मुख्य जो प्रधान एमटा कौन हम माने लक्ष्यटा कौन ग्रेडिंग सिस्टम रैंक स्टूडेंट कर स्टूडेंट को रैंक देवाई बिल्कुल नुहे रैंक नेगेटिव कथा। रैंकिंग करुले बोली तो आम ग्रेड सिस्टम आसला पिला स्ट्रेस बढ़ीगला है माइंड पेरेंट्स कर भी माने मो पिला रैंक कहीं फास्ट रैंक आसलानी सेकेंड रैंक आसलानी एमती आम कहते कि पिला आम पेरेंट्स मैंने भी कहती तोर कहीं फास्ट तु हो पार्लुनि तेणु पिला स्ट्रेस आसी जाऊला से ग्रेडिंग सिस्टम ही आसला तेणु रैंक स्टूडेंट तो हेनी ताले आम यहाँ को काटिदेवा। ऑप्शन ए को काटिदेले। ऑप्शन बी तो भल लगुच रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस ठीक अच्छे। ऑप्शन देखा सी पढ़ा इंक्रीज कंपटीशन कंपटीशन को इंक्रीज करवा बिल्कुल नुहे कंपटीशन को इंक्रीज करने नुहे ग्रेडिंग कर। एलिमिनेट असेसमेंट आम कौन असेसमेंट को एलिमिनेट कौन एलिमिनेट करदे बाद देदेबा बिल्कुल नुहे। असेसमेंट को आम केमी बाद दे पारिबा लर्निंग क्षेत्र में असेसमेंट आकलन करने निहाती दरकार तेणु ये को एलिमिनेट करिपारिबा नहीं तेणु ये भी हो पारिबा नहीं तेणु कौटा ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिड्यूस एग्जामिनेशन स्ट्रेस को कमेवा आम ग्रेडिंग सिस्टम आनिथिले ग्रेडिंग सिस्टम प्राइमरली एमटा कौन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 2 कौन कौन व्हिच ग्रेडिंग सिस्टम यूजेस लेटर लाइक ए बी सी है ताने को ग्रेडिंग सिस्टम रे आमे यूज करती लेटर लाइक ए बी सी एमती आमे यूज करती ताले कौन हम देख एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कौन लेटर ग्रेडिंग जो परसेंटाइल ग्रेडिंग न्यूमेरिकल ग्रेडिंग ताले ए ग्रेडिंग चारोटी भितर कोटा हम ए बी सी आम तो जना पड़ जाए लेटर अल्फाबेटिकल हम ऑप्शन बी है लेटर ग्रेडिंग जोटा कि आम कौन करती यूज अल्फाबेट सब यूज करती है केमी धर ए धर ए यूज कले कौन पाई एक्सीलेंट है एमती ए यूज कले कौन एक्सीलेंट एक्सीलेंट बी यूज कले बीटा आम भेरी गुड एमती दे पारिबा भेरी गुड। सी यूज कर गुड गुड ठीक अच्छे। डी आम यूज करवा थोड़ा एवरेज जो मैंने एवरेज पिला एमती आम ए बी सी डी लेटर ग्रेडिंग रे दे पारिबा है ये गोटे परफॉर्मेंस देखाए है परफॉर्मेंस देखाए ठीक अच्छे। नेक्स्ट ये जो हाँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंगटा देखिए एब्सोल्यूट ग्रेडिंगटा कौन एब्सोल्यूट ग्रेडिंगटा समस्ते जानिछ कि नहीं एब्सोल्यूट ग्रेडिंगटा कौन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होची जो व्हिच ग्रेड्स आर अवार्डेड ऑन बेसिस ऑफ फिक्स्ड एंड जो मैंने कौन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है माने गोटे फिक्स्ड हो आउ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया हो स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू सेट फिक्स्ड स्टैंडर्ड बुझे माने जोटा कि आमर गोटे जो ग्रेड्स तांको दिया जिवो बा अवार्ड दिया जिवो कहा उपरे ना बेसिस ऑफ आम कहि परिबा फिक्स्ड ये फिक्स्ड है फिक्स्ड होता प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया जो गोटे क्राइटेरिया थी ता उपरे सेटा फिक्स्ड होता हूँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग जीव है ये हूँ स्टूडेंट को इवैल्यूएटेड करा जाए अकॉर्डिंग टू सेट फिक्स्ड और स्टैंडर्ड माने स्टैंडर्ड फिक्स्ड हो जो क्राइटेरिया आम फिक्स होता हूँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम। जमी मुझे एग्जाम्पल बुझे जदि न बुझे एग्जाम्पल देकी बुझे दूसरा कौन एग्जाम्पल ना आम धर देखा 90% रु 90% रु 100% है 90 रु 100% मतलब कौन यहाँ हूँ गोटे 90 रु 100% नेली तापर एमती ना स्कूल भी एमती यूज करती ना 8% रु 89% धर 70 रु 79% एमती एमती धर नेली है 90 रु 100% मानि ये आम कौन कले ग्रेड देले A1 है ये जो 80% रु 89 कौन देले A2 है 70 रु 79 कौन देले B1 है एमती एमती धर कौन करवा 60 रु
60 रु एमती थिबो कोन 69 भीतर हैला कोन हबो B2 ये कौन कले आम हूँ जो यहाँ हूँ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एग्जांपल हम कहीं ना ये हूँ गोटे गोटे फिक्स्ड क्राइटेरिया रहा 90% आ 100% जी पिला मार्क रखिए 90% रु आ 100% भितर जी पिला मार्क रखिए आम A1 ही दबा है आज जब 80% रु 89% गोटे फिक्स्ड क्राइटेरिया रहा या भितर जी पिला मार्क रोचे आम A2 ग्रेड दबा जब 70% रु 79% पिला मार्क रहा आम B1 दबा 60 रु 69% पिला मार्क रोचे कौन हम B2 दबा ताले मुझे कौन कली गोटे क्राइटेरिया बनैली ना मन को मैंने A1 देदेली कि ना गोटे क्राइटेरिया बनाला है गोटे यहाँ कौन गोटे फिक्स्ड क्राइटेरिया पिला यारी ऊपर कम्पीट कले ना कि अदर स्टूडेंट को ऊपर है मोर 90% रखार अच्छी A1 रे मुझे आसबि तेणु कौन कले पिला फिक्स्ड जो क्राइटेरिया रही हूँ फिक्स्ड माने 90 रु 100% भितर मोर रहिले A1 हम है तेणु पिला हूँ अलग पिला सहित कम्पिटेटिव अदर पीयर ग्रुप सहित ये कम्पिटेटिव हेनी जोटा कि आम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कहवा है ये गोटे फिक्स्ड स्टैंडर्ड बा सेट फिक्स्ड स्टैंडर्ड कहीपर जोटा जो पिला मानू कौन करे इभाल्युएटेड करा जाए बुझेगा ठीक अच्छे ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग लेटर तो मुझे कहीदेली तेल आंसर कौन हम आंसर बी हम यार परसेंटाइल ग्रेडिंग भी कहीदे टे परसेंटाइल ग्रेडिंग कौन परसेंटाइल ग्रेडिंग कौन जमी आम कह माने 85% है परसेंटाइल माने 85% देदेवी कौन ये कह भेरी गुड 60% कह गुड है 60% कौन कह गुड है एमती हम आम कौन परसेंटाइल ग्रेडिंग आ न्यूमेरिकल ग्रेडिंग कौन जो गोटे न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रही है जमीती आम एग्जांपल कहीपर धर मानी आम ए बी सी ग्रेड देवी ए कौन करी एर हूँ ए इक्वाल एर माने एर गोटे कौन नंबर दे पार है एर नंबर देदेवा 8 बी धर देदेवा 6 एमती सी देदेवा कि 4 एमती है कि एर देदेले 10 एर 8 6 एमती आम गोटे कौन न्यूमेरिकल ग्रेडिंग माने नंबर रे ग्रेडिंग दि जाए सेटा बुझेगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी जेहेतु ये लेटर कथा लिखाई लेटर लाइक्स ए बी सी तेना लेटर ग्रेडिंग रे हम है नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूँ ना व्हिच टाइप ऑफ ग्रेडिंग कंपेयर स्टूडेंट विथ फिक्स्ड स्टैंडर्ड जोटा मुझे पूर्व कहूली कौन हम आंसर कौन हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आ बुझेबार नहीं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कौन पूर्व मुझे बुझेदेली जोटा कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग व्हिच स्टैंडर्ड्स आर अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एटा फिक्स्ड होइथिबो आ जोटा कौन एने प्री डिटरमाइंड होइथिबो प्री डिटरमाइंड मतलब आम डिटरमाइन कले ना पूर्वर निर्धारित होइथिबो है प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया फिक्स्ड एटा फिक्स्ड होइथिबो फिक्स्ड स्टैंडर्ड होइथिबो जमिति मु कहली 90% रु 100% जदि पिला रखुची ताको आमे A1 दउचंती है माने से क्राइटेरिया ऊपर सी होची A1 आसिला है सी कंपेयर कला क्या सहित फिक्स्ड स्टैंडर्ड सहित यहाँ फिक्स्ड स्टैंडर्ड कौन 90% रु 100% बुझीगला तेणु आंसर हम कौन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है परसेंटाइल ग्रेडिंग तो ये मुझे आसली ठीक अच्छे तेणु आंसर कौन हम ऑप्शन सी नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहूँ ना को स्कोलास्टिक आसेसमेंट फोकस ऑन को स्कोलास्टिक आम कौन जानते को स्कोलास्टिक कौन जोटा कि आम कहते 60 मतलब माने सेटा भी आमर करिकुलम सहित करिकुलम अदर साइडटा है को स्कोलास्टिक है आमर कोलास्टिक आउ को स्कोलास्टिक अच्छी जोटा कि आमर कौन कम्प्रिहेंसिव सीसी रे जाउची तेणु कोलास्टिकटा कौन जीव ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट आमर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देखाए है जमीती मु स्कूल रे मानि नियो मु कौन करी बहुत बढ़िया गीत गाऊँ तेणु मत चिन्हे केमी मत से स्कूल रे समस्ते जानवे कि मु बढ़िया गीत गाऊँ से गीत गाई मु बढ़िया गीत गाऊँ मोर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है आ मत समस्ते लोक चिन्हले है माने गीत नाच जी एक्टिविटी है जी माने जहाँ भी सब माने जो करिकुलम रे आमर जहाँ अच्छी मानि आमर जहाँ माने सिलेबस रे जहाँ अच्छी सिलेबस छाड़ी रिटन टेस्ट छाड़ी आउ जहाँ सब रहा से गुड़ाक को स्कोलास्टिक रे जीव है जमी पर्सनालिटी ये देख रिटन एग्जाम ये स्कोलास्टिक रे जीव है एकाडेमिक सब्जेक्ट ये सब स्कोलास्टिक मेमोराइजेशन तो सेमती किसी नहीं आमर माने रिटन एग्जाम है एकाडेमिक सब्जेक्ट है एगुड़ाक सब स्कोलास्टिक रे जाऊँ को स्कोलास्टिक रे जीव पर्सनालिटी डेवलपमेंट है नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सब अच्छी
देखा आगे कौन अच्छी देखा व्हिच टूल इज सुइटेबल फॉर को स्कोलास्टिक असेसमेंट ताहले 5 नंबर आंसर कौन हम देख ये भी ऑब्जर्वेशन हम है रिटन टेस्ट तो हेनी ए कौन एटा स्कोलास्टिक रे जाउची बोर्ड एग्जाम ये भी स्कोलास्टिक रे जीवो एंट्रेंस टेस्ट भी स्कोलास्टिक रे जीवो हमर ऑब्जर्वेशन जाउनी है ऑब्जर्वेशनटा आमर माने को स्कोलास्टिक रे जीवो है को स्कोलास्टिक रे जीवो ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहूँ ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए को स्कोलास्टिक डोमेन को स्कोलास्टिक डोमेन भितर कौटा जाऊनी है देख आम वर्क एजुकेशन है जोटा कहते मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर वर्क एजुकेशन हो आर्ट रे एजुकेशन हो आम कौन इंटर कंपिटिशन हो स्कूल मैंने कौन भी कंपिटिशन आर्ट एजुकेशन है तुम आर्ट रे तुम माने पिलाटी स्कूल फास्ट हो नेशनल लेवल को जाऊँगी आर्ट एजुकेशन से हो आगू गला तार पर्सनालिटी डेवलपमेंट है से दिगरे तो सेटा नहीं से कैरियर कर एगुड़ाक सब जीव आमर को स्कोलास्टिक रे किंतु से पचार सॉरी हाँ एगुड़ा जीव को स्कोलास्टिक रे ठीक अच्छे को स्कोलास्टिक नॉट पचार ना कौन जाऊ ना ये भी तो जाऊँगी आ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये भी तो जीव किंतु आलजेब्रा ये जीव ना ये आमर ये आलजेब्रा ये हूँ सेमती किसी सैड्रे ना आलजेब्रा जोटा कि को स्कोलास्टिक रे जीव यहाँ आमर कोलास्टिक रे जीव है आलजेब्रा गोटे बीजगणित आलजेब्रा अर्थ कौन बीजगणित गोटे मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट है आलजेब्रा हूँ गोटे मैथमेटिकल बुक्र हूँ गोटे पार्ट माने गोटे आलजेब्रा गोटे टॉपिक जोटा कि बीजगणित ठीक अच्छे 8th क्लास अच्छी नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ सीसी स्टैंड्स फॉर सीसीटा कौन सीसी मतलब कौन सीसी माने जो सी फॉर कंटिन्यूअस सी फॉर कंप्रेसिव ई फॉर इवैल्यूएशन है स्वतंत्र व्यापक मूल्यांकन ऑप्शन ए हम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्रेसिव इन सीसीई मीन्स असेसमेंट ऑफ कंप्रेसिव सीसी कंप्रेसिव अर्थ कौन सीसी मीन्स असेसमेंट ऑफ ओनली कथा कही ओनली तो हेनी ओनली एकेडमी ऑप्शन ए ऑप्शन बी कौन कहूँ स्कोलास्टिक एरिया ऑप्शन सी कौन कहूँ को स्कोलास्टिक एरिया ऑप्शन डी कौन कहूँ बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया है ऑप्शन बोथटा हम ऑप्शन डी है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ देखा क्वेश्चन नंबर 9 कौन कहूँ देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटा जाऊ ना कौटा जाऊनी देखा कौटा जाऊनी फॉर्मेटिव असेसमेंट आम देख क्विजटा फॉर्मेटिव रे जीव नॉट पचार जाऊनी है असाइनमेंट भी जीव ऑब्जर्वेशन भी जीव जो क्लास रे टीचर जाती से कौन पिला प्रथम ऑब्जर्वेशन करेंगे ऑब्जर्वेशनटा गोटे बहुत बड़ कला जो टीचर मान ऑब्जर्वेशन कर क्षमता थाए से पिला भल से स्टडी करपारती है असाइनमेंट क्विज ये सब थी कौन फॉर्मेटिव रे जीव किंतु नॉट कह बोर्ड एग्जाम ये क्या जाऊँगी समेटिव रे जाऊँगी आमर एनुअल एग्जाम जोटा कि बोर्ड एग्जाम लास्ट रे हुए वर्ष शेष हुए यहाँ हूँ आमर क्या हुए यहाँ जीव समेटिव रे कौन जीव समेटिव रे तेना ऑप्शन डी हम राइट आंसर 9 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन डी है कौन हम ऑप्शन डी नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 असेसमेंट शुड बी असेसमेंट कौन हवा उचित अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 हिसाब रे असेसमेंटा कौन हवा उचित कौच ऑप्शन ए टर्मिनल ऑप्शन ए टर्मिनल ऑप्शन बी कौच कंटिन्यूअस ऑप्शन सी एक्सटर्नल ऑप्शन डी एनुअल 10 नंबर कौन हम आंसर कंटिन्यूअस कौन हम कंटिन्यूअस ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहूँ NEP 2020 रिकमेंड्स रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ 11 नंबर कौन कहूँ जोटा रिड्यूस करुँची इम्पोर्टेंस क्या देख लर्निंग आउटकम को कि ना समेटिव असेसमेंट को कि ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ना टीचर फीडबैक रिड्यूस कर इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर 11 नंबर आंसर कौन हम समेटिव असेसमेंट है समेटिव असेसमेंट को इम्पोर्टेंस को से रिड्यूस कर जिते फॉर्मेटिव असेसमेंट कर है पिलांकर मनरू डर हटाओ प्रत्येक वीक रे क्लास टेस्ट कर एकाथरे चैप्टर रे बोर्ड माने एकाथरे आम जदि हाफेली एग्जाम करते एकाथरे गोटे सिलेबस अधे 6 चैप्टर को से माने मानिन गोटे पिलार EVS 5th क्लास पिला EVS अच्छी माने 12 चैप्टर अच्छी से 12 चैप्टर 6टा चैप्टर अधा करदे आम से 6टा चैप्टर को तार टोटाली परीक्षा देवार अभ्यास ना तार एकाथरे 6टा चैप्टर से पढ़ी दब ताको बहुत एकाथरे जो से 6टा चैप्टर पढ़िबो ताको माने केते कष्ट हम लर्न करिया पई बुझाऊँगी तेणु यहाँ को रिड्यूस करा जाइए ना यहाँ पिला मन में बहुत डर परीक्षा आसला माने पूरा डरिकी छानिया किंतु एबे आ से पाठ ना एबे कौन हो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा ध्यान दि जाऊँगी है कहीं फॉर्मेटिव गोटे वीक रे क्लास टेस्ट हो गोटे वीक रे प्रति मंडे हो
कौन सी स्कूल कौन केमी रूल कि प्राय स्कूल मंडे रु मंडे टेस्ट हम है मंडे टेस्ट हेल्ले कौन हम ना पिला गोटे चैप्टर जहाँ पढ़ी थी 2टा चैप्टर कि गोटे चैप्टर रु ताकर सीटी हम से क्लास टेस्ट कहुए 10 मार्क एग्जाम हम है क्लास टेस्ट कि 25 मार्क एग्जाम बड़ पिला 25 हो छोट पिला 10 मार्क तेना यहाँ फर्मेटिव हेल्ले कौन हम ना पिला चैप्टर वाइज क्लीयर आउ पिला लर्निंग करने भी इजी है आउ हूँ कौन समस्त सुविधा पेरेंट्स भी ध्यान दे पारे 2टा चैप्टर देखीदे है पिला कौन 2टा माने आगे सीटी फिर पीरियडिक टेस्ट होची जाकि हाफ इयरली एग्जाम होची कौन एटा माने कंटिन्यूअस भाव में आम कौन कर फर्मेटिव आसेसमेंट कर ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस रे आम पिलांकर केते प्रोग्रेस होबा जानी परिबा आउ पिलांकर कोठी गैप रहिला दोष दुर्बलता रहिला ताको आम जानी परिबा डायग्नोसिस आसेसमेंट करि परिबा तापर रिमेडियल टीचिंग दे परिबा जदि आम फर्मेटिव आसेसमेंट न करिबा माने केमिति हम एकाथरे समेटिव करदेबा समेटिव आसेसमेंट तो पिलांकर गैप तो कौन रहिला आम बुझी जानी पारलेनी बुझा होची तेणु आंसर रेकमेंड रिड्यूस द इम्पोर्टेंस जोटा कि इम्पोर्टेंस आम कमेदेबा समेटिव आसेसमेंट है आउ ये लर्निंग आउटकम्स फॉर्मेटिव आसेसमेंट टीचर फीडबैक ये आमर कही एनईपी कही है एनईपी 2020 कही एगुड़ाक सब नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहूँ Which type of assessment is strongly promoted by NEP 2020 then 12 number answer कौन कहूँ ना क्राइटेरियन आंसर कौन हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कौन कहूँ ना आम गोटे क्राइटेरिया रही तो फिक्स्ड क्राइटेरिया रही जमी आम कौन कहती माने ओटीएट होगला ओ स्टेट होगला सी टेट होगला ये सब कौन गोटे आम क्राइटेरिया रही है यहाँ को से कौन कर प्रमोट कर नॉर्म रेफरेंस मतलब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जोटा कहवा है नॉर्म रेफरेंस पर ये हूँ कंपेयर करती अदर सहित किंतु क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट से क्राइटेरिया जी 90 अच्छी आम ओटीएट 90 रखिले ही जनरल पिला पास करेंगे कि 75 ओ स्टेट रखिले ही पास करेंगे ताहरी ऊपर से क्राइटेरिया को पिला मैंने कौन करती तारी ऊपर कम्पीट करती से फिक्सड जोटा फिक्सड माने क्राइटेरिया रही किंतु नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रे गोटे पिला पीयर ग्रुप सहित से हूँ कौन करे कम्पीट करे है जमी आम एसएसबी टीजी दबा है नेक्स्ट देखा कौन क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहूँ NEP 2020 एनकरेज असेसमेंट थ्रो ओनली रिटन एग्जाम मल्टीपल टूल्स एंड मेथड ओनली MCQ एनुअल एग्जाम ताले आंसर कौन हम 13 रो कौन हम आंसर 13 आंसर कौन NEP 2020 एनकरेज कर 13 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन बी मल्टीपल टूल्स एंड मेथड ठीक अच्छे मल्टीपल टूल्स एंड मेथड ऑप्शन बी हम राइट आंसर नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 14 ए स्कूल डिसाइड टू रिप्लेस सिंगल एंड टर्म एग्जामिनेशन विथ रेगुलर क्विजेस प्रोजेक्ट्स presentation and classroom discussion this assessment reform is most aligned with which principle of NEP 2020 है ये कुछ गोटे स्कूल डिसाइड कर रिप्लेस कर सिंगल एंड टर्म एग्जामिनेशन को से कौन कर रिप्लेस करके विथ रेगुलर क्विज कर प्रोजेक्ट कर प्रेजेंटेशन कर क्लासरूम डिस्कशन कर यही असेसमेंट को रिफॉर्म मोस्ट अलाइन विथ को प्रिंसिपल NEP 2020 कही है तेणु 14 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन बी यहाँ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव जाऊँगी यहाँ कौन हम कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव असेसमेंट यहाँ कौन हम कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव असेसमेंट कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव जीव ठीक अच्छे कहीं क्लासरूम सब हूँ यहाँ फॉर्मेटिव जीव ठीक अच्छे ऑप्शन बी नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहूँ इन ए क्लासरूम असेसमेंट tasks are closely linked to classroom activity and real life situation rather than textbook question alone माने गोटे क्लासरूम रे से कौन कहूँ ना असेसमेंटा नि जामी क्लोजली लिंक टू क्लासरूम एक्टिविटी सहित जड़ित है आउ रियल लाइफ सिचुएशन रेदर देन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को न जाकि से रियल लाइफ सिचुएशन सहित कौन कराऊँ लिंक कराऊँगी है ये जो प्रैक्टिस करा जाउछि NEP 2020 क्या गुरुत्व दि जाए ये क्या पर दिखाई 15 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन सी है ऑप्शन सी देख कहीं ऑप्शन बी कौन कहला एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग आम को एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टीचिंग कहबा जोटा कि रियल लाइफ सहित सिचुएशन सहित जड़ित बिल्कुल नहीं आइसोलेटेड कहूँ नेगेटिव वर्ड आइसोलेटेड असेसमेंट ये भी हेनी ऑप्शन डी कौन कहला स्पीड एंड एक्यूरेसी ये भी नहीं आमर पॉजिटिव अच्छी कौन कंटेक्चुअल एंड मीनिंगफुल असेसमेंट केमिति हम आम जदि रियल लाइफ सहित जोड़ा है ये कहुई कि रियल लाइफ सहित जोटा कि तुम लिंक करुच्ची क्लासरूम एक्टिविटी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा देन आंसर कौन हम ऑप्शन सी नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहूँ ना ए स्कूल अवॉइड्स
avoids labeling student as slow or weak based on the test score and instead focus on individual progress over time. The approaches reflect NEP 2020 focus on. ताले कौन क्वेश्चन कहूँ ना गोटे स्कूल आभोड करुच्ची लेबलिंग को आभोड करुच्ची जोटा स्लो आ वीक बेस्ट जो गोटे माने टेस्टर स्कोर को से आभोड करुच्ची इनस्टेड फोकस कौन करुच्ची या परिवर्ते से कौन करुच्ची इनस्टेड मतलब परिवर्ते कौन करुच्ची फोकस करुच्ची इंडिविजुअल प्रोग्रेस करुच्ची ओवर टाइम है ताले ये जो अप्रोच कौन रिफ्लेक्ट करुच्ची NEP 2020 रे कहा पर कथा कह जाए ताले कौन हम आंसर कौन हम ऑप्शन देखा ऑप्शन ए कौन देखिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बिल्कुल नुहे यूनिफॉर्म कथा कहला माने नेगेटिव है कौन कहूँ ऑप्शन बी कौन कहूँ इंडिविजुअल डिफरेंट एंड इनक्लूजन ऑप्शन बीटा ठीक अच्छे है यहाँ कॉम्पिटेटिव कथा कहीदेला एलिमिनेशन कथा भी कहला सब कथा नेगेटिव कही तेणु आंसर बी हम राइट आंसर नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 17 कौन कहूँ ए स्कूल प्लान्स लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रेन एज 3-8 years that include play based activity अच्छा गोटे स्कूल कौन कहूँ कि प्लान करुच्ची जा एक्सपीरियंस नब पिलामानकर जहाँकि एज 3 ରୁ 8 वर्ष इयर्स आउ से केमिति एक्टिविटी करुच्ची ना प्ले बेस्ड एक्टिविटी कराउछ स्टोरी टेलिंग कराउछ आर्ट म्यूजिक भी कराउछ है आउ फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी स्किल मतलब जो नंबर शिखा ये सब भी कराउछ है केमिति ना प्ले वे मेथड रे सब कराउछ है अकॉर्डिंग टू द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर NEP 2020 कौन आसला ये स्ट्रक्चर रे हमर एजुकेशन सिस्टम एवं चलिबो है 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर NEP 2020 करिछि ना ये जो स्टेज को जो दिस इज नोन एज ये स्टेज भितर एटा को स्टेज रे जाउची ताल देखिबा एटा को स्टेज रे जाउची को स्टेज रे जाउची देखिबा हाँ ऑप्शन ए कौन कही ना प्रिपेरेटरी स्टेज ऑप्शन बी कौन कही ना फाउंडेशनल स्टेज ऑप्शन सी कौन कहूँ ना मिडिल स्टेज ऑप्शन डी कौन कहूँ ना सेकेंडरी स्टेज ताले आंसर कौन हम 17 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन बी फाउंडेशनल स्टेज अच्छा ये प्रिपेरेटरी स्टेज फाउंडेशन आ मिडिल सेकेंडरी ये सब कौन जानते फाउंडेशन है आमर जोटा कि 5 वर्ष है ये जो 5+3+3+3 5+3+3+4 मतलब 5 वर्षटा हूँ आम फाउंडेशन जीव है आउे हूँ प्रिपेरेटरी के 3 वर्ष है यहाँ प्रिपेरेटरी तापर हूँ आसो कौन मिडिलटा हूँ आम 3 वर्ष आउ सेकेंडरीटा आम आसो के 4 वर्ष है माने मतलब 5+3+3+4 है 5 वर्षटा आम फाउंडेशनल स्टेज आउ जोटा आम आसो प्रिपेरेटरी तापर मिडिल स्टेज तापर हूँ सेकेंडरी स्टेज जो फाउंडेशन स्टेज रे माने पिला माने जो कौन करती जो 3 इयर्स पिला माने एज के एज यार 3 ରୁ 8 केते वर्ष एज पिला माने रहती फाउंडेशनल स्टेज रे 3 ରୁ 8 वर्ष मतलब 3 इयर्स पिला जो प्री स्कूल एडमिशन नहीं नर्सरी किंडरगार्टन रो पिला माने है 3 ରୁ 8 वर्ष माने 3 नर्सरी LKG UKG है ये रहा 3 आउे हूँ कौन स्टैंडर्ड 1 और 2 है के फाउंडेशन स्टेज रे जाउछ है 5 वर्ष तापर प्रिपेरेटरी मतलब प्रिपेरेटरी आमर जोड़ा हूँ प्रिपेरेटरी स्टेजटा 8 ରୁ 11 वर्ष 8 ରୁ 11 वर्ष पिलामानकर जोड़ा क्लास हूँ माने ग्रेड कवर कर 3 4 आउ 5 माने 3 4 आउ 5 ठीक अच्छे 3 4 आउ 5 बुझेगा जोटा कि प्रिपेरेटरी स्टेज पिला किए 3 4 5 है क्लास 3 क्लास 4 और क्लास 5 फाउंडेशन में कहली जोटा कि 5 वर्ष यहाँ थाए एज हूँ आम पिला हूँ के 3 वर्ष ରୁ 8 वर्ष आम प्रिपेरेटरी पिलांकर एज के ना 8 ରୁ 11 है आ मिडिल स्टेज जोटा पिला जो रही था 11 ରୁ 14 वर्ष है क्लास कौन ना 6 8 6 ରୁ 8 है 6 7 8 6 7 8 है सेकेंडरी स्टेज पिला जोटा आम 14 ରୁ 18 वर्ष है यहाँ 4 वर्ष पढ़े पिला 4 वर्ष कौन कौन तार को क्लास आरंभ ये 8 क्लास गला 9
10 11 12 एबे 12 आगु जो सब कॉलेज थे स्कूल सब ऐड करा जाउची हैला बुझीगला तो फाउंडेशनल स्टेज मतलब आमर जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड 1 2 5 वर्ष पूरा ही फाउंडेशनल स्टेज रहिबे ए जो अंगनवाड़ी पिला मानको जो थिले ताको स्कूल रे एबे जॉइन करा दिए माने करिक पढ़ाउचंती बालबाटिका एबे जो आसी जाइए है बालबाटिका यहाँ हूँ फाउंडेशनल स्टेज है आमर यहाँ स्टैंडर्ड 2 पर्यंत जीव तापर स्टैंडर्ड 3 4 5 मतलब क्लास 3 4 5 ये 8 ରୁ 11 वर्ष पिलामानकर पढ़े है तापर जो मिडिल स्टेज जोटा 11 ରୁ 14 11 ରୁ ଆଉ 14 वर्ष पिलामाने पढ़े को क्लास हो माने 6 7 8 है तापर 8 ରୁ मतलब 8 क्लास पर्यंत पढ़ले तापर 9 10 11 12 4 वर्ष पढ़े कौन सेकेंडरी स्टेज रे बुझीगला कि नहीं सब बुझेगा एनईपी आसी 2020 एजुकेशन स्ट्रक्चर यही भाव में हम से कौन स्टेज नोन एज कौन कौन क्वेश्चन थिला जे हूँ प्ले बेस्ड एक्टिविटी 3 ରୁ 8 वर्ष 3 ରୁ 8 वर्ष मैंने कही कौन 3 ରୁ 8 वर्ष आम कौन फाउंडेशन ने जाऊँगी है जोटा 3 ରୁ 8 वर्ष पिला फाउंडेशन ने जाऊँगी ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 कौन कहूँ ए टीचर एम्फासाइजेस लर्निंग थ्रू प्ले एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड इनफॉर्मल assessment for young learners instead of formal exam. This approach is most appropriate for which component of NEP 2020 माने टीचर एम्फासाइज मतलब कौन गुरुत्व करुँच लर्निंग रे मतलब इंपोर्टेंस दौरान लर्निंग रे केमिति ना प्ले एक्टिविटी बेस्ड मेथड रे है इनफॉर्मल असेसमेंट करुँच इंस्टेड ऑफ फॉर्मल एग्जाम जमी रिटन टेस्ट होगा फॉर्मल एग्जाम को दूरे कि से कौन कर टीचर एक्टिविटी बेस्ड मेथड रे पिला को पढ़ाऊँ ताने NEP 2020 रे जो आसीथिला ये अप्रोच मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हिच कंपोनेंट को से कहूँ NEP 2020 देखा ऑप्शन कौन अच्छी ना मिडिल स्कूल एजुकेशन ऑप्शन ए ऑप्शन बी कौन कहूँ ना सेकेंडरी एजुकेशन पिला को ये करा जाउची ये हूँ ना सेकेंडरी पिला एमती कर प्ले वे मेथड खाली नहीं कि आम स्कूल बाहर करने पड़िया खेले खेले एमती करवा मिडिल स्कूल भी नुहे ये ऑप्शन सी हम बेस्ट आंसर बेस्ट ऑप्शन अच्छी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE है ऑप्शन सी हम वोकेशनल एजुकेशन भी नहीं है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 कौन कहूँ देखा इन एन क्वेश्चन नंबर 19 इन एन एग्जामिनेशन सिस्टम 2 स्टूडेंट्स स्कोरिंग 71 आउ 71 गोटे पिला मार्क रखुची 79 गोटे पिला मार्क रखुची रिसीव द सेम ग्रेड माने से माने गोटे पिला 71 रखिला स्कोर कला आउ जने 79 कला किंतु सेमानकर ग्रेड सेम रही है हुई व्हाइल पेरेंट्स कंप्लेन पेरेंट कर कि अबाउट लैक ऑफ प्रिसीशन मतलब कौन अशुद्ध मतलब शुद्धता मतलब माने शुद्धतार अभाव रही बोली से स्कूल उपर पेरेंट्स कंप्लेन कर टीचर सपोर्ट द सिस्टम टीचर कौन कर सिस्टम को सपोर्ट कर कहीं आमर अच्छी सिस्टम अच्छी जो जहाँकि आम मानिन आमर 70 ରୁ 79 पिला रखिले बी ग्रेड हम तेणु जी 71 रखुची ताको भी बी ग्रेड दिज्व जी 79 रखुची सी भी बी ग्रेड पाइब किंतु पेरेंट्स कंप्लेन कर मो पिला तो 71 रखी सॉरी मो पिला तो 79 रखी तार कहीं बी ग्रेड जो 71 रखी परसेंट तार भी बी ग्रेड पेरेंट्स कंप्लेन कर कि कहते यहाँ शुद्धतार अभाव अच्छी जो टीचर को जो मार्किंग करी ठीक ठाक मार्किंग करना लैक ऑफ प्रिसीशन मतलब शुद्धतार अभाव अच्छी है किंतु टीचर कौन सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करुच्ची टीचर है जो भाई जहाँ सिस्टम अच्छी ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ अच्छी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एटा नहीं कि द मेन जस्टिफिकेशन फॉर ग्रेडिंग इन दिस कॉन्टेस्ट इज दैट इट कौन हम आंसर देखा ऑप्शन ए कौन कहूँ ना प्रोवाइड एक्जाक्ट मेजरमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑप्शन बी कहूँ कौन एम्फासाइज ब्रोड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देख ब्रोड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ ही पॉजिटिव टर्म जे टीचर कौन कर से केवल ग्रेड को देख मतलब नंबर को देखिए किसी परफॉर्मेंस माने सेटा को ही कौन एम्फासाइज दि जाऊनी ये जो ग्रेडिंग सिस्टमटा होती कौन पिलांकर होलिस्टिक डेवलपमेंट करने केवल मार्कटा को मुंड उपर थोईदेवा एति मार्क रखिले हम कि एति मार्क कहीं रखिलुनि सब स्ट्रेस देले अलग गुड़ाक जो इनोवेटिव आइडिया अच्छे सब धीरे धीरे कमिज है तेणु आम ब्रोड लेवल को ध्यान देवा ब्रोड लेवल मतलब कौन व्यापक स्तर पर से माननीय एटी जब 70 एटी धर 71 कि 79 रखुची कौन सब्जेक्ट रे बी रखुची जदि से माननीय गोटे भल चित्र आंकुची कि नेशनल
नेशनल माने नेशनल जो को माने नेशनल स्टेट लेवल को जाउची कि नेशनल लेवल को जाउची किंबा होची गोटे एसएसटी रो जदी से भल रखुची मानि न साइंस से भल रखि पारनी एसएसटी रो से 90% रखुची आमे व्यापक स्तर को देखिबा केवल गोटे स्तर को देखिबानी जे गोटे ऊपर सब्जेक्ट ऊपर से एतिक मार्क रखिदेला कि एतिक ए ग्रेड रहिला हैला तेना ब्रोड लेवल को देखिबा पिलर गोटे दिगरे कम थिले आ गोटे दिगरे बेटर थिबो आ सेही दिगटा को आमे जदी पहचान करि परिबा ताहले आमे बेस्ट टीचर हे परिबा पिलांकर फ्यूचर गढि परिबा हैला तेणु ऑप्शन बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहूँ ऑप्शन सी आउ डी तो हेनी जापारे ऑप्शन देखिए प्रोमोट वन टाइमिंग नॉर्म रेफरेंस ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 कौन कहूँ ए टीचर नोटिस दैट स्टूडेंट मेमोराइज आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बुझी होची क्वेश्चन माने टीचर नोटिस करछंती लक्ष्य करूछंती कि कोन ना स्टूडेंट मेमोराइज आंसर स्टूडेंट पूरा मेमोराइज कर नउची हला मन रखुची विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करू नहीं से विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बुझू नहीं कॉन्सेप्ट को बुझू नहीं से केवल घोषा पद्धति को ध्यान दउची ताले बेस्ड ऑन एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 कौन कहूँ असेसमेंट प्रैक्टिस शुड बी चेंज टू कौन हम ऑप्शन देखिबा कौन कहूँ ना इंक्रीज ऑब्जेक्टिव टेस्ट फोकस ऑन रिकल बेस्ड क्वेश्चन ऑप्शन सी कौन कहूँ आम चेंज करवा ये जो पिलार जो चेंज करवा से कही ना एनकरेज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लिकेशन आम पिला को ये जो पद्धति से जो आपण केवल घोषी पकड़ा पद्धति से बिल्कुल भूल आम एनकरेज करवा पिलाटा को कौन कर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कौन बुझीब एप्लिकेशन टाको जानपा प्रयोग कर रिकल कर इंक्रीज ऑब्जेक्टिव टेस्ट खाली दबनी एनुअल एग्जाम कंडक्ट एनुअल एग्जाम खाली कौन करवा कंडक्ट करवा से भाया नुहे आम कौन करवा एनकरेज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लिकेशन मतलब आम पिला को एनकरेज करवा जे कि कॉन्सेप्टा कौन आगे भल से बुझ तापर प्रयोग कर तुम्हारा बेटर हम आगु को तुम्हें बहुत कौन कर माने सब कथा प्रयोग कर माने बुझीपार जदि सेटा जदि माने आम घोषिक जाइए सेटा जदि न आसला ताले तुम किसी कर जदि अंडरस्टैंडिंग जदि थी ताहले तुम एग्जाम रे बेटर कर से भाया टाइप रो किसी भी क्वेश्चन आसो ताने नुहे सेटा ही आसो है आम जी सब पेड़ाबुझी कर क्वेश्चन ही आस कि माने अच्छे ये टाइप रो क्वेश्चन आसो है ये टाइप आम जी बुझी ऑप्शन को बुझी क्वेश्चन बुझी आम बेटर वे कर 21 कौन कहूँ देखा पेरेंट्स आर्ग्यू दैट ग्रेडिंग डज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट हु स्कोर नियर द अपर और लोअर एंड ए ग्रेड रेंज दिस कंसर्न हाइलाइट्स व्हिच लिमिटेशन ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम है 21 कौन कहूँ ऑप्शन ए कौन कहूँ देखा सब्जेक्टिव लॉस ऑफ प्रिसिशन एग्जामिनर बेस टाइम कंजप्शन कौन हम 21 आंसर कौन हम ऑप्शन बी है ना ऑप्शन बी कौन हम लॉस ऑफ प्रिसिशन है मतलब प्रिसिशन मतलब कौन शुद्धतार अभाव है बुझेगा क्वेश्चन बुझेगा कि नहीं शुद्धतार अभाव ये देखा कहीं पेरेंट्स आर्ग्यू करुच्ची ग्रेडिंग कहूँ कि ग्रेडिंग डज नॉट क्लियरली डिफरेंट बिटवीन स्टूडेंट कहूँ यहाँ ग्रेडिंग सिस्टमटा क्लियरली डिफरेंट देखो ना बिटवीन स्टूडेंट मान भितर है जहाँकि स्कोर नियर द अपर हो लोअर एंड ग्रेड चेंज माने एंड ऑफ द ग्रेड चेंज ये सब लास्ट रे कौन ग्रेड चेंज करा जाउछि माने स्कोर ठीक भाव में देखा जाउनी एटा कौन हाईलाइट करछि ए लिमिट एटा लिमिटेशन मतलब माने कौन ग्रेडिंग सिस्टम को ग्रेडिंग सिस्टम लिमिटेशन टा कौन ना होछि लैक ऑफ बा लॉस ऑफ प्रिसिशन है माने जोटा कौन शुद्धता तार हरउछि है जदि से ग्रेडटा ठीक भाव में लास्ट रे अपर लोअर करुच्ची बा स्कोर नियर और अपर करुच्ची ग्रेड चेंज करुच्ची रेंज ग्रेड माने ग्रेडटा ग्रेड रेंज माने एंड ऑफ ग्रेड रेंज को से कौन कर चेंज करुच्ची हूँ कौन देखा लॉस ऑफ प्रिसिशन है नेक्स्ट देखा 22 कौन कहूँ इन ए क्लासरूम असेसमेंट टास्क आर एम्बेडेड विद इन डेली लर्निंग एक्टिविटी रेदर देन कंडक्ट सेपरेटली अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 दिस प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज असेसमेंट शो कौन कह 22 कौन कहूँ ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी हम ठीक अच्छे ऑप्शन सी कहीं ना ऑप्शन सी कौन कही देखा बी इंटीग्रेटेड विथ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे से मिलित समन्वित करा जाउछि इंटीग्रेटेड टीचिंग विथ लर्निंग प्रोसेस है ऑप्शन बी कहूँ ये इंडिपेंडेंट हम कि ओनली देछि हबनी एबटर ओनली देछि हबनी तेणु ऑप्शन सी द राइट आंसर नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 23 ए स्कूल रिप्लेस मेमोराइजेशन बेस्ड टीचिंग विथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ग्रुप डिस्कशन है ग्रुप डिस्कशन होची एक्टिवली बेस्ड लर्निंग होची रियल लाइफ प्रॉब्लम सहित जोड़ा स्कूल
माने स्कूल मेमोराइजेशन को हटे के यही सब कार्य करूची ताने ये कौन करची द शिप अलाइन मोस्ट क्लोजली विथ द प्रिंसिपल ऑफ कौन कहबा ऑप्शन ए कौन कहची ट्रेडिशनल करिकुलम ये ट्रेडिशनल करिकुलम देखौची बिल्कुल नुहे ठीक है ये कौन कहची ऑप्शन सी कौन कहची एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बिल्कुल नुहे टीचर डोमिनेटेड होची बिल्कुल नुहे एक्टिविटी बेस्ड करोची डोमिनेटेड करू नहीं से माने डोमिनेटेड करूची ठीक बिल्कुल नुहे तेना आंसर बी हबो जे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये सूचौची जे ए प्रिंसिपलटा कहार ए रूलटा जे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो थी कि टीचर कौन कर एक्टिविटी बेस्ड रे लर्निंग करेब है ग्रुप डिस्कसन करेब रियल लाइफ प्रोब्लेम सहित जोड़ेब है 23 के बाद नेक्स्ट देखा 24 ए साइंस टीचर कनेक्ट क्लासरूम concept to माने लोकल एनवायरमेंटल इशू एंड स्टूडेंट्स डेली एक्सपीरियंस माने ये कनेक्ट करुच्ची मतलब कौन डेली एक्सपीरियंस मतलब रियल लाइफ सिचुएशन सहित दिस टीचिंग प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स विथ एनसीएफ प्रिंसिपल ये टीचिंग प्रैक्टिसटा कौन रिफ्लेक्ट करुच्ची एनसीएफ प्रिंसिपल कोटा रिफ्लेक्ट करुच्ची ऑप्शन देखिबा 24 आंसर कौन हबो ऑप्शन कौन हम से कनेक्ट क्या साथ कर कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल है मतलब रियल लाइफ सिचुएशन सहित से कौन कर कनेक्ट करुच्ची मेमोराइजेशन नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव फिक्स्ड भी नेगेटिव ये टीचर सेंट्रिक कथा से कहनी एटा हमरा स्टूडेंट सेंट्रिक रा जीवा ऑप्शन सी हम ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 25 एटा लास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट द कंबाइंड स्पिरिट ऑफ सीसी एनसीएफ एंड एनईपी है देखिबा 25 रा कोई आंसर कोन हबो ऑप्शन सी स्टूडेंट एंगेज in activities receive feedback and are assessed on multiple skill कौची कोटा गोटे स्कूल क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट करुच्ची कि कंबाइंड स्पिरिट सीसी भी कहूँ एनसीएफ भी कहूँ एनईपी कहूँ कौन कहूँ समस्त ये कथा कहते कि स्टूडेंट एनगेज रहा एक्टिविटी रे आउ फीडबैक भी रिसीव करवा आर आसेस्ड ऑन मल्टीपल स्किल तांकर आमे कौन करवा आसेस करवा है होलिस्टिक डेवलपमेंट करवा है तेणु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन एटा मेमोराइज कथा कही ओनली कथा कही लिमिटेड लर्निंग को लिमिटेड करवा तीनटा जगह नेगेटिव कथा कही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 25 रो आंसर होची ऑप्शन सी ठीक अच्छे ऑप्शन सी नेक्स्ट तो नहीं आज समय कम थी 25 क्वेश्चन आनी थैंक यू जदि बुझा हो ठीक भाव निश्चित भाव लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ थैंक यू।